टॉप ट्रेंड बन गई है डॉक्टर नबिया कि डॉक्टर नबिया खाती कब है, सोती कब है, इसका नाम क्या है, इसके दादा कौन है, इसके परदादा कौन है। रुख मोड़ दिया गया सैलाब का डॉक्टर नबिया की जातियात की तरफ। किसी की भी जातियात पे नहीं उतरते, किसी के जाती घर के अंदर झांक के नहीं देखते। मैं लोगों की जो है वो आवाज उठा रही, मैं लोगों की बात कर रही। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में पहले मैंने ही कह दिया था कि मैं पार्क व्यू सोसाइटी छोड़ रही हूँ। मैंने जो कहा मैं आज भी उस पे कायम हूँ। सेंसिबल बंदी हूँ, इतनी तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये फिर आधे पैसों वाली बात कहाँ से आई? ये मेरे भाई के नाम पे घर है तो मैंने ये एडवोकेट से पूछ के कहा। खास सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ था? थंबनेल लगाए जाते हैं, दो लोगों को लड़वाने में ना हमेशा तीसरे बंदे का हाथ होता है। वो तीसरा दज्जाली फितना जो है ना वो सोशल मीडिया बना हुआ है इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल के साथ मैं हूं जवेरिया अजमल। जब से लाहौर में सैलाब आया है, डॉक्टर नबीहा मुसलसल खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं। उनके मुख्तलिफ बयानात हमने देखे जिस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं और बहुत से सवाल लोगों के जहनों में हैं। इस पर मौकफ जानेंगे डॉक्टर नबीहा का। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपका नुकसान भी हुआ। हमने आपकी वीडियोस भी देखी कि आपका आईफोन और आपकी ज्वेलरी के हवाले से आप कुछ बता रही थी, तो इससे हम ज़ाहिर सी बात है, एक अफसोस की बात है। दूसरी बात मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल है कि डॉक्टर नबिया के बयानात में तजादात क्यों हैं? क्यों उन्होंने मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट में कुछ और कहा, बाद में कुछ और कहा, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जो कहा मैं आज भी उस पे कायम हूँ। मैंने अगर ये कहा कि ये मेरे भाई के नाम पे घर है तो मैंने ये एडवोकेट से पूछ के कहा। एक दिन पहले मेरी उनसे बात होती है, वो मुझे इस बात के बारे में इजाज़त देते हैं। मैंने तब ये बात जो है वो मीडिया पर जाकर की, वरना मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ, इतनी तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कि लोग भी यही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं। शायद वो इस चीज़ से हर्ट हुए। आपको लगता है कि उन्होंने देखा कि ये कहीं एक बयान कहीं दूसरा? नहीं, असल में देखें, जब आपसे मेरी एक चीज़ तय हो जाती है और आप दरमियान में से मुकर जाएँ या आप मैनेज हो जाएँ, तो फिर दूसरे बंदे की क्रेडिबिलिटी गंदी। आपने कहा कि मैनेज हो जाएं, किस तरह से मैनेज हो जाएं? मतलब एकदम उन्होंने अपना बयान क्यों बदला वकील साहब ने? वकील साहब वो हैं कि वो जिस सेंटर में बैठे हैं वो सेंटर जो है वो पार्क इंतज़ामिया का सेंटर है और लतीफ़ सेंटर। वो वहाँ पे पार्क के जो वहाँ पे काम करते हैं शुएब सिद्दीकी साहब, मेरा ख़्याल है उनके नाम पर है वो, उन्हीं का है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस है कि वकील साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने गलत किया। ये आपके हवाले से उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने जब बयान में कहा कि वो मेरे भाई का है, आधे पैसे मेरे लगे, आधे पैसे मेरे भाई के लगे, और ये फिर आधे पैसों वाली बात कहाँ से आई थी? आधे पैसों वाली बात उन्हीं के साथ हुई थी कि मैंने कहा कि फिर मैं जो है वो ये बता दूं, क्योंकि जाहिर है अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होता है तो ये नहीं था कि नुकसान के बगैर ही हम कोई क्लेम कर देंगे। अगर नुकसान होता है तो उस टाइम सैलाब जो है, पानी की जो एक फ्लो है वो बहुत तेज था। पीछे सारी गलियों में पानी भर गया था, घर भर गए हुए थे, घरों में पानी आ गया हुआ था। हमारी गली में जो पानी था वो मैंने जो है वो उस टाइम रिपोर्ट भी किया, दिखाया भी। हमारे गिराज तक पानी गया लेकिन उससे अंदर तक पानी नहीं गया। और मैंने एक दिन पहले अपना जो कीमती सामान था वो भी शिफ्ट करवाया। इंतजामिया के लोग आए, मैंने उन पे भी वीडियो बनाई। तो मेरा इंतजामिया के साथ तो कोई मामला ही नहीं था। मेरा तो कोई, मैंने पार्क व्यू सिटी के हवाले से तो जो है वो कोई गलत रिपोर्टिंग की ही नहीं थी। जो वहाँ पे हो रहा था मैंने तो वही दिखाया था। ये तो खामखा मुझसे सिर्फ रिवेंज लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी गुफ्तगू में हम बार-बार पार्क व्यू का ज़िक्र सुन रहे थे। जैसे जो भी मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, एक एक वीडियो दूसरी पे तीसरी पार्क व्यू का ज़िक्र सुना जा रहा था कि इंतज़ामिया कोई हेल्प नहीं कर रही लोगों की। आपने 1-2 लोगों को इंटरव्यूज़ भी किए। तो उस वक़्त तो ऐसा लग रहा था कि ख़ास तौर पे एक ख़ास सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरी अपनी सोसाइटी थी। मैं पिछले 7 साल से पार्क व्यू सोसाइटी में रह रही थी और एक जगह जो है वो आप सिक्योर होते हैं तो आप रहते हैं ना। ऐसे तो नहीं आप इतने साल रहते। लेकिन इस घर में अभी आए हुए हमें 1 साल हुआ था, ये दूसरा साल जो है वो शुरू होने वाला था। तो जब से मेरी वालिदा की डेथ हुई थी 1 महीना पहले से, तो तब से ही जो है वो हम थोड़ा मेंटली जो है वो हमारी कोशिश थी कि हम घर शिफ्ट करें। अचानक से ये सैलाब की सिचुएशन हो गई, तो हमने मुकम्मल ही जो है वो ये प्लान कर लिया कि अब यहाँ पर रहना ही नहीं है। वैसे भी दरिया की ज़मीन है, दरिया 50 साल बाद भी वापस लेता है। ऐसा नहीं होता आप जितने मर्ज़ी बंद मान लें, दरिया ने आना ही आना है, पानी ने अच्छा, आना जब आपने घर खरीदा था तो आपको पता था कि ये दरिया की ज़मीन है, कुछ इस तरह का मामला था? नहीं, जब घर जो है वो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, मुझे तो नहीं अंदाज़ा था इतना, लेकिन ये हमें पूरा यकीन था कि ये अलीम खान साहब ने जो है वो बड़ा इसको जो है प्रॉपरली किया होगा, सेटअप होगा सारा पूरा, ऐसे तो नहीं बना दी गई सोसाइटी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि हमारा ब्लॉक जो है वो दरिया से जो है वो कितना करीब है, ये अंदाज़ा नहीं था मुझे। क्योंकि अगली जो चौथा गोल चक्कर है ना, राउंड अबाउट है, उससे आगे तक जो है सोसाइटी बिल्कुल क्लियर थी। वहाँ तक तो सोसाइटी में पानी ही नहीं गया। उससे पीछे जितने ब्लॉक थे वो सारे डूब गए। वो दरिया के करीब थे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एक हुई,
चीज़ों में, लोगों में, कि लोगों ने जिस दरिया के पास जो है वो ज़मीन ले ली, उसके बाद वो सारी की सारी डूब गई। लोगों का करोड़ों लाखों का नुकसान हुआ। मैंने आपका कहा कितना नुकसान हुआ? इस वक़्त हमने सुना आपकी वीडियोज़ में आपने कहा कि नुकसान हुआ है, आईफ़ोन गुम हुआ है तो इसके अलावा आपने कहा था कि घर में आपकी ज्वेलरी पड़ी है, आपका कैश है करोड़ों का, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो आपके घर के बाहर देखी, आप उसमें बता रही थी कि आपका करोड़ों का जो है बहुत सा सामान ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है घर के अंदर, तो उसका भी नुकसान हुआ? नहीं, वो सेव कर लिया था मैंने, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो पीछे लोगों का नुकसान हुआ, मैंने उसकी बात की थी। क्योंकि आपके एक बयान पे बड़ी डिबेट चल रही है कि आपने करोड़ों की बात की थी। आपको एक बात बताऊँ, ये एडिटिंग करके ना अपनी मर्ज़ी से जो है वो सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाई जाती हैं, थंबनेल लगाए जाते हैं। 2 लोगों को लड़वाने में ना हमेशा तीसरे बंदे का हाथ होता है। वो तीसरा दज्जाली फितना जो है ना, वो सोशल मीडिया बना हुआ है इस टाइम पे। इन्होंने मेरे बारे में बड़े गंदे थंबनेल लगाए, मेरे बारे में बड़ी गलत बातें की हैं, और ये सारे मेरे मीडिया के वो बहन-भाई हैं जिन्हें मैं कभी अपने साथ बिठा के खाना खिलाती थी। इन पर मैंने बड़े एहसान किए हुए हैं। इन्होंने एहसान का सिला ये दिया है कि ये चंद टकों में बिक गए हैं। तो कोई नहीं, ये पैसे तो खत्म हो जाएँगे, लेकिन अगर आप किसी मुसलमान बहन या भाई की इज़्ज़त वहाँ खराब करते हैं जहाँ उसकी इज़्ज़त बनी होती है, आप मेरी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि मैं हक और सच पर खड़ी हूँ, और जो लोग हक और सच को मानते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। वो आज भी मुझ पर यकीन रखते हैं। घर मेरा था या नहीं, डिबेट ये नहीं थी। डिबेट ये थी कि सैलाब से नुकसान कितना हुआ। रुख मोड़ दिया गया सैलाब का डॉक्टर नबिहा की ज़ातियात की तरफ। किसी की भी ज़ातियात पे नहीं उतरते, किसी के ज़ाती घर के अंदर झाँक के नहीं देखते। मैं लोगों की जो है वो आवाज़ उठा रही थी, मैं लोगों की बात कर रही थी। मैं कोई अपना ज़ाती मसला नहीं लेके जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, या मुझे किसी ने जो वो कहा नहीं था कि सोसाइटी के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ना ऐसी कोई बात थी, ना मेरा अलीम खान साहब से कोई ज़ाती मसला है। अगर उन्हें कोई ज़हनी कैफ़ियत उनकी इस तरह की हो गई है, या मामला उनका जो है वो उन्हें तकलीफ़ पहुँची है इस सारे मामले से, या वो ये समझ रहे हैं कि मैंने कोई उनसे कोई दुश्मनी निकाली है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तरफ से दिल क्लियर करें। मेरा ऐसा उनके साथ मामला करने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न नहीं है, आपने कोई बातचीत की? रिपोर्टिंग की है। मैंने अब उस वक़्त करंट सिचुएशन दिखाई है। हाँ, अगर मैं सोसाइटी में आके ये क्लेम करूँ कि मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो तब जो है वो नुकसान की भरपाई तब होगी जब वो देखेंगे आके, ठीक है ना? मैंने कोई क्लेम भी नहीं किया। मैंने आईफ़ोन भी सोसाइटी पे क्लेम नहीं किया। तो मेरे पे इल्ज़ाम किस चीज़ का लगा रहे हैं? ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है इस टाइम, जो है वो टॉप ट्रेंड बन गई है डॉक्टर नबिहा, कि डॉक्टर नबिहा खाती कब है, सोती कब है, इसका नाम क्या है, इसके दादा कौन है, इसके परदादा कौन है। ये मामला नहीं है। जाके सैलाब के मसाइल हल करें, जाके सैलाब मुतासरीन की मदद करें, जाके पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई काम करें। डॉक्टर नबिहा जो है, वो डॉक्टर नबिहा देख लेगी अपने मामलात खुद। मामला देख लेंगी, लेकिन अगेन वही बात क्रेडिबिलिटी की आपने बात की कि लोग शायद आप समझती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं कर सकते, लेकिन मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जब आपके बयान में हल्का सा भी तजाद आता है तो आप भी सोशल कोई मीडिया पे तज़ाद हैं। देखिए, कोई तज़ाद नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे वकील साहब ने खुद कहा था, मैंने तब ये बात की थी जाके, ठीक है? और मैंने तब भी कहीं ये नहीं कहा कि मेरा घर। और जब कोई मालिक मकान या किराएदार होता है, तो वो ये नहीं कहता किराएदार कि ये मालिक मकान का घर है, वो यही कहता है मेरा घर है। मैं रह रही थी ना, मेरे बच्चे थे वहाँ पे, मेरी चीज़ें थी, तो फिर घर किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना। लेकिन आपने कहा कि उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं रहेगी, हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये बात तो ऐसा लगा कि है ही आपका घर। देखें, जो बंदा जहाँ रह रहा होता है, वो उसी का घर होता है। मालिक मकान को कानूनी तौर पर ये अथॉरिटी भी नहीं होती कि जब तक किराएदार पैसे दे रहा है, वो दरवाजे के अंदर से भी दाखिल हो जाए, बगैर इजाज़त। तो जब आप कानून, या तो फिर कानून पे चल लें, या सोशल मीडिया पे चल लें आप। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से वही बात करेंगे कि आपने वीडियो डाली, आप खुद भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि क्या-क्या जो है मसाइल हो सकते हैं क्रेडिबिलिटी के हवाले से। लेकिन जो लोग शायद इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, या शायद जो लोग ये समझ भी रहे हैं अभी भी कि डॉक्टर नबिहा ने कोई बात सही नहीं की, तो आप क्या उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी, या आप कोई अपोलॉजी करेंगी सोसाइटी के हवाले से या लोगों के हवाले से? अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के गलत पेश किया गया। मुझे गलत प्रिटेंड करने के लिए एक ख़ास किस्म का ग्रोह जो है वो हायर किया गया, जिन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे खबरें लगाईं, मेरे खिलाफ गंदे थंबनेल लगाए, और मुझे बदनाम करने की ये साजिश है। मैं आज भी सच्ची हूँ, अपनी बात पर कायम हूँ, और वो वकील साहब ने ये मुझे कहा था कि आप अपने भाई का घर डिक्लेयर कर सकती हैं, तो मैंने ये बात जो है वो मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में की थी। अब वो मुकर गए हैं इस बात से, अब उन्हें जो है वो शोहरत मिल गई है। मेरा नाम ले लेकर जो है वो शोहरत हासिल किए जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी भी बहन बेटियां घर में बैठी हैं, इनको हया करनी चाहिए थी कि एक मकान के पीछे एक लड़की की इन्होंने क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। एक अच्छे खासे इंसान की क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की जो है वो इन्होंने साजिश रची। ये पैसे खत्म हो जाएंगे वकील साहब, ये घर सारे यहीं रह जाने हैं। आपकी ये सारी
सारी वकालत चीजें सब इधर ही रह जाएंगी, लेकिन जाएंगे तो आपके अमाल साथ जाएंगे। और ये अमाल जो आपने इस दुनिया में अपने खराब किए ना, मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करके, इसके लिए माफी नहीं मिलनी अल्लाह से आपको, क्योंकि इसके लिए मैं आपको आखिरत में आपका गिरेबान जरूर पकड़ूंगी कि आपने मुझे गंदा करवाया। और आपको नहीं चाहिए था कि आप मीडिया पर बैठकर जो है वो इस तरह की बातें करते। जब आपकी मेरे साथ बात तय हो गई थी तो आप सच बोलते, आप हक बात करते। आपने बाद में बयान अपने बदल दिए। आप ही की वीडियो उठा के मैंने जो है वो नईम हनीफ साहब के साथ इंटरव्यू दिया है, वो वीडियो बनाकर मैंने अपने पेज पे अपलोड की है। वो वीडियो देख लें, आपको सच और हक का पता चल जाएगा। और कहाँ कौन से मीडिया नेटवर्क से मेरी साजिश का स्टार्ट हुआ। जो पहला एंकर था जो मेरे घर के बाहर यूट्यूबर खड़ा होके जो है वो इंटरव्यू कर रहा था, वो क्यों आया? उसको जबरदस्ती भेजा गया। वो बेचारा मेरे खिलाफ नहीं आना चाहता था, उसे जानबूझकर उकसाया गया, पैसे पकड़े गए। सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। एक वीडियो मैंने जारी भी कर दी है, बाकी भी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं पैसे देने और लेने की। ना करें, ना करें, ना करें। अच्छा, आपने बताया कि आपसे आपसे वकील साहब की बात हुई थी इससे पहले, उन्होंने कहा था कि आप डिक्लेयर कर सकती हैं, तो वो क्या कॉल पर हुई थी, मैसेजेस पर हुई थी? तो वो अगर आप स्क्रीनशॉट सामने लेकर आएंगी तो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा अंदाजा होगा। अगर हम कभी बात कर रहे होते हैं तो फोन पर हर चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती। और ये वकील साहब मान गए हैं कि मेरी उनसे बात हुई थी, तो बात खत्म हो गई है। ये भी मान गए हैं कि आपने, उन्होंने कहा था कि घर डिक्लेयर कर लें? ये नहीं माने ना, यहाँ पे मुकर गए हैं वो। यहाँ पर आकर उन्होंने जब मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दी है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह इनसे पूछेगा इस बात के बारे में। मैनेजमेंट से कोई बात हुई आप? गंदा कर सकते हैं। मैं अल्लाह के आगे सुरखरू हूँ, मैंने आम आम अवाम की आवाज उठाई है। ये मेरा कसूर बन गया है बस, और कोई बात नहीं है। मेरा अलीम खान साहब से जाती कोई मसला नहीं है, मेरा सोसाइटी से कोई मामला नहीं है। इस मामले को आप जितना उछालेंगे, इन्होंने अब मेरी जातियात के अंदर घुसना शुरू कर दिया है। मेरी जाती चीज़ों को जो है वो सामने लाना शुरू कर दिया है, और झूठी बातें। और दो, एक गंदी यूट्यूबर और एक वो टिकटॉकर को मेरे पीछे जो है वो लगा दिया है। वो उन पे पहले भी केस चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। क्या केसेस हैं? उन पे एफआईए में पहले भी केसेस हैं, और मैंने जो है वो उनको अदालत में भी जो है वो केस उन पे किए हुए हैं। उन्होंने माफिया तलाफियां की थी तो उनकी जान छुटी थी। अब वो दोबारा शुरू हो गई हैं व्यूज के लिए। ये सारी डॉलर की गेम है। मेरा नाम बदनाम कर करके पैसे जो कमा रहे हैं। मेरी तस्वीरें जिस जिस प्लेटफॉर्म पे लगी हैं, बहुत जल्दी उन प्लेटफॉर्म को जो है वो नोटिस जारी हो जाएंगे। जारी हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, कुछ टिकटॉक्स पे हमने ये भी देखा कि आपने बताया आपकी करोड़ों की ज्वेलरी थी। कुछ टिकटॉक्स पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो शायद $1 से लेकर पहनती हैं, या वो, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो कुछ भी कह देंगे, लोगों के कहने से क्या होता है? जो बंदा जो बात कर रहा है उसे उसका देन देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ जाके, ठीक है ना? और $1 से लोग इंसानी ज्वेलरी पहनते हैं, जानवर तो पहनते नहीं है। तो $1 जो है वो कोई गलत जगह है, तो ना जाया करें, लोग जाना बंद कर दें वहाँ पे। $1 की ज्वेलरी क्या, जो कह रहे हैं वो खुद पहनते होंगे ना, इसीलिए उन्होंने बताया है। पहनना कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी होती है, और जाके आप पहना करें, क्यों ना पहना करें। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो उधर ही जाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। एंड पे बस मैं यही पूछना चाहूंगी, मैनेजमेंट से आपकी कोई बात हुई, कोई कॉम्पनसेशन मिली? क्योंकि वही टिकटॉक्स पे हम ये देख रहे हैं कि आपने शायद दोनों साइड से पैसे भी मांगे हैं। कुछ लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, आप उस ऑफिस से निकली पैसे लेकर। मांगे, मेरे कोई पैसों का मामला नहीं है, ना मैंने पैसे लिए हैं, ना मेरा कोई पैसों का लेन देन है। अगर मेरे नाम पे कोई पैसे ले गया है तो मुझे ज़रूर बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए कि किसने मेरे नाम पर पैसे खाए हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। और आपको कोई कॉम्पनसेशन ऑफर नहीं हुई अभी मैनेजमेंट की तरफ से? नहीं जी, मुझे कोई ऑफर नहीं हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया आपका, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसको पूरा किया जाए और हम बेहतरी की तरफ जाएं एज अ सोसाइटी। मेरा जो इन्होंने इज्जत का नुकसान किया है, वो ये कभी पूरा नहीं कर सकते। ये अल्लाह के यहाँ जाके पूरा होगा। जो मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की साजिशों में जो है वो पूरा मीडिया मैनेज किया गया है ना, इसका हिसाब किताब यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका हिसाब किताब होगा ही अल्लाह के यहाँ। तो मैं क्या इनसे हिसाब किताब मांगू, या मैं क्या इनके खिलाफ खड़ी हूँ? मेरा इनके साथ मसला ही कोई नहीं है। अब ये मसला अल्लाह की अदालत में है। पार्क क्यों छोड़ के जा रही हैं आप? मैंने सुना आपको नोटिस भी जारी हो गया कि आप छोड़ दें वो सोसाइटी। नोटिस वर्बली पहले मैंने ही दे दिया था। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में पहले मैंने ही कह दिया था कि मैं पार्क व्यू सोसाइटी छोड़ रही हूँ। तो ये मुझे क्या नोटिस देंगे? तो आपने छोड़ दी सोसाइटी। जाहिर है मैं छोड़ूंगी सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नबिया। डॉक्टर नबिया हमारे साथ मौजूद थी और वही तमाम सवालात जो हम सबके जहनों में थे, हमने कोशिश की है कि हम उनके जवाब जाने, डॉक्टर नबिया का मौकफ जाने। अब इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।